नमस्कार, मैं हूँ मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। इक्ष्वाकु वंश में महाभीष नाम के एक राजा हुए जिन्होंने अश्वमेध और राजसूय यज्ञ कर स्वर्ग को प्राप्त किया। एक दिन महाभीष देवता और राजर्षियों संग ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। वहां श्री गंगा जी भी थी। तभी तीव्र हवा के कारण उनका श्वेत वस्त्र शरीर से कुछ खिसक गया। सभी उपस्थित लोगों ने अपनी आंखें झुका ली, लेकिन राजर्षि महाभीष गंगा जी को देखते रहे। ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हुए और कहा, महाभीष, अब तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा और जिस गंगा को देखते रहे हो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी। जिस क्षण तुम गंगा पर क्रोध करोगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। तब महाभीष ने पुरुवंश के राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म लेने का निर्णय किया। इस घटना की जानकारी जब ऋषि वशिष्ठ के श्राप से श्रीहीन हो रहे 8 वसुओं को हुआ, तब वसुओं ने श्री गंगा जी से मनुष्य लोक में उन्हें अपने पुत्रों के रूप में जन्म देने का निवेदन किया, क्योंकि इन 8 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप ऋषि वशिष्ठ ने दिया था। गंगा जी ने वसुओं का निवेदन स्वीकार कर लिया और जन्म के तुरंत बाद ही इन वसुओं को मनुष्य योनि से मुक्त करने का भी आग्रह मान लिया। तब इन 8 वसुओं ने अपने अपने अष्टमांश से एक पुत्र मृत्युलोक में देने की प्रतिज्ञा की और साथ ही उसके अपुत्र होने की बात भी कह दी। पुरुवंश के राजा प्रतीप व उनकी पत्नी गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। तभी गंगा जी वहां प्रकट हुई। ब्रह्मा जी के श्राप की घटना को उनसे बताती हैं। गंगा जी राजा प्रतीप व उनकी पत्नी को महाभीष को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने को कह जाती हैं। महाभीष ने वृद्ध राजा प्रतीप के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। उस समय तक राजा प्रतीप शांत हो चुके थे, अर्थात शांत हो रहे थे। उनका वंश शांत हो रहा था। ऐसी अवस्था में जन्म लेने के कारण प्रतीप के पुत्र का नाम शांतनु हुआ। शांतनु जब राजा होने योग्य हुए तब राजा प्रतीप ने उनका राज्याभिषेक किया और राजा शांतनु से गंगा तट पर एक दिव्य कन्या मिलने के पश्चात उससे विवाह करने की बात कर प्रतीप वानप्रस्थ को चले गए। एक दिन राजर्षि शांतनु गंगा तट पर थे। तभी उन्हें दिव्य स्त्री दिखाई दी। दोनों ही एक दूसरे को देखते रहे। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उमड़ता प्रतीत हुआ। शांतनु ने दिव्य स्त्री से उसका परिचय पूछा। उसने अपना नाम गंगा बताया। राजा शांतनु ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। तब गंगा ने कहा, राजन, आप पहले ये स्वीकार करें कि मैं कुछ भी करूं, आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे और उस कार्य को करने से कभी रोकेंगे भी नहीं। अगर आपने मुझे कभी रोका अथवा प्रश्न किया, मैं उसी समय आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने इस बात को स्वीकार कर लिया। गंगा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों का विवाह कुछ समय पश्चात संपन्न हो गया। राजर्षि शांतनु गंगा जी के शील, सदाचार व उदारता जैसे सद्गुणों और उनकी सेवा से बहुत प्रभावित हुए। बहुत से वर्ष कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब तक गंगा जी के गर्भ से 7 पुत्र उत्पन्न हो चुके थे। गंगा जी ने उन जन्मे सभी बालकों को उनकी प्रसन्नता के लिए गंगा की धारा में डाल दिया। राजा शांतनु यह अप्रिय होते देखते रहे और शांत रहे ताकि देवी गंगा उन्हें छोड़कर न जा सके। 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब गंगा जी ने उनको भी गंगा की धारा में डालने के लिए चल पड़ी। राजा शांतनु खुद को रोक नहीं पाए। अपने इस पुत्र को अब खोना नहीं चाहते थे। राजर्षि ने पूछा, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, इन बच्चों को क्यों डालती हो जल में और क्यों डुबो डालती हो? इससे बड़ा पाप तो कोई और नहीं हो सकता। तब देवी गंगा ने पूर्व में हुई सभी घटनाओं को राजा शांतनु से बताती हैं और ये भी बताती हैं
कि इन वसुओं के अष्टमांश से यह 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ है। ऋषि वशिष्ठ के श्राप से मुक्ति देने के लिए ही मैं पृथ्वी पर वसुओं की माता बनी और आपके साथ रही। सभी घटनाओं को राजर्षि शांतनु से बता अपने 8वें पुत्र को शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात उन्हें वापस देने की बात का अंतर ध्यान हो गई। एक दिन राजा शांतनु गंगा जी के तट पर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि आज गंगा नदी में पानी बहुत कम है। पता चला एक दिव्य कुमार अपने बाणों से गंगा जी की धारा को रोक रखा है। राजा कुछ समझ पाते तब तक दिव्य कुमार अंतर्ध्यान हो गया। दिव्य कुमार को देख शांतनु को अपने पुत्र की याद आ गई, लेकिन वह बहुत छोटा हुआ करता था जब वह उनसे दूर चला गया था। राजा ने गंगा जी से अपने पुत्र को दिखाने को कहा। देवी गंगा अपने दिव्य पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े प्रकट होती हैं। गंगा जी ने कहा, महाराज, यह आपका 8वां पुत्र है, इसे आप स्वीकार करें और इसे अपने साथ राजधानी ले जाएं। उसने ऋषि वशिष्ठ से सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया है। अस्त्रों का अभ्यास पूरा हो चुका है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर युद्ध में देवराज इंद्र के समान है। देवता और असुर सभी इसका सम्मान करते हैं। गुरु शुक्राचार्य और गुरु बृहस्पति जो कुछ भी जानते हैं वह सभी इसे मालूम है। भगवान परशुराम जिन अस्त्रों को जानते हैं उन्हें भी यह जानता है। मैं इस धर्म निपुण और धनुर्धर देवव्रत को आपको सौंपती हूँ। राजर्षि शांतनु अपने पुत्र को पा बहुत सुखी होते हैं। शांतनु पुत्र के साथ राजधानी वापस आ गए। कुछ ही समय में पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया। देवी गंगा और राजर्षि शांतनु का यह सदाचारी व वीर पुत्र देश के सभी मानव जाति को सुख और सुकून देने वाला सिद्ध हुआ। आज महाभारत कथा में बस इतना ही। अगर आपने हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आया इसे लाइक करना और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।